Hello dear student, today I am going to teach you Oxford Current English Translation 143। जी हाँ, 143 एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे। और चलिए तो हम इसका प्रैक्टिस शुरू करते हैं और साथ में देखते हैं कि किस प्रकार से सेंटेंस को बड़ा किया जाता है। देखिए, अगर आप सेंटेंस को बड़ा करना सीख जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर आर्ट होगा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, आपको बड़ा करने नहीं आता है और जिसके कारण आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना पड़ता है। लेकिन आपको मैं ये तकनीक बताने जा रहा हूँ कि हिंदी की ज़रूरत नहीं होती, इंग्लिश करते समय आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपका पहला सेंटेंस ले रहा हूँ, ठीक है। वह काम करने के लिए जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू वर्क। अब यहाँ पर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं। आप एक ही सेंटेंस पे बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे आपने एक सेंटेंस ये ले लिया, वर्क को, वर्क मैंने काम करना होता है, यानी वर्ब ले लिया। अब इस वर्ब को क्या करना है, राइट, चेंज करते रहना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वर्क, वर्क मैंने काम करना होता है, तब चाहे तो पढ़ना, लिखना, सोना, बैठना, कुछ भी लगा सकते हैं और बाकी सारा जो सेंटेंस है उसको वैसा ही रहने दें। अब चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे रहे। ही वॉज गोइंग टू प्ले भी कर सकते हैं, ही वॉज गोइंग टू रीड भी कर सकते हैं, ही वॉज गोइंग टू ड्रिंक भी कर सकते हैं। और आपको लगे ड्रिंक वाइन लगाना उचित है तो वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि पिएगा तो कुछ तो आदमी पिएगा। तो यानी एक ही सेंटेंस कितनी बार आप दोहराएंगे, जितनी बार दोहराएंगे स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। ही वॉज गोइंग टू ड्रिंक, ही वॉज गोइंग टू ईट, ही वॉज गोइंग टू प्ले। यहाँ तक एक बार वही रखना है क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ही वॉज गोइंग टू ड्रिंक, ही वॉज गोइंग टू प्ले, ही वॉज गोइंग टू राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राम श्याम को पीटने जा रहा था, राम वॉज गोइंग टू बीट श्याम। अब श्याम की जगह 10 लड़के का नाम ले लीजिए, आपका ये काम हो जाएगा। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ। राम वॉज गोइंग टू बीट सीता, राम वॉज गोइंग, राम वॉज गोइंग, राम वॉज गोइंग टू बीट नरेश। राम गणेश को पीटने जा रहा था तो क्या होगा, राम वॉज गोइंग टू बीट, श्याम की जगह क्या हो जाएगा, गणेश। आई होप कि ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका इंग्लिश काफ़ी अच्छा होगा। आप मेरी बात को मानिए, ठीक है। मैं तुम्हारी मदद करने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद करने जा रहा था। अब देखिए यहाँ पर आपने किया तो थोड़ा सा मैं एक नया चीज़ सिखा रहा हूँ, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारी मदद करने जा रहा था पैसे से, विथ मनी। अब देखिए दोस्त, इसको ना चेंज कीजिए। आप 50 कम से कम 10 वस्तु से आप मदद कर सकते हैं। तो आप ऐसे बोलिए, आई वॉज गोइंग टू हेल्प यू विथ बुक, आई वॉज गोइंग टू हेल्प यू। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, केवल आपको पढ़ना है और लास्ट में मनी की जगह चेंज करना है। कितना आसान है, जो लिखा हुआ है उसी को पढ़ना है, जो लिखा हुआ है उसी को पढ़ना है, लास्ट में विथ के बाद चेंज कर देना है। और आपको दिक्कत हो तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए कि ताकि भूल नहीं पाए कि किसको चेंज करना है। अब देखिए पर आराम से बोल सकते हैं, आई वॉज गोइंग टू हेल्प यू विथ मनी, आई वॉज गोइंग टू हेल्प यू विथ मोबाइल फोन, आई वॉज गोइंग टू हेल्प यू विथ रिचार्ज, आई वॉज गोइंग टू हेल्प यू विथ फूड। यू की जगह भी चेंज कर सकते हैं, द पुअर पर्सन। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं। तुम खेलने नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग टू प्ले, यू वर नॉट गोइंग टू रीड। तुम लिखने नहीं जा रहे थे, यू वर नॉट गोइंग टू राइट, यू वर नॉट गोइंग टू फाइट, यू वर नॉट गोइंग टू ड्रिंक, यू वर नॉट गोइंग टू स्लीप, बट आई वॉज गोइंग टू स्लीप। ऐसे भी बोल सकते हैं। वह ऐसा करने नहीं जा रहा था, he was not going to do so, he was not going to do so। चलो नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। मैं तुम्हें पीटने की कोशिश नहीं कर रहा था, I was not trying to beat you, I was not trying to beat you। तो इसको हम कर देंगे, मैं तुम्हें पीटने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें मदद करने की कोशिश कर रहा था, है ना, बट लगा देंगे। लेकिन I was, देखो वही चीज़ लिखा हुआ, I was trying to हेल्प यू विथ मनी। कितना बढ़िया से हो गया, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो। चलिए आगे देखते हैं। क्या हुआ, मुझे पीटने की कोशिश कर रहा था, वॉज ही ट्राइंग टू बीट मी विथ अ स्टिक, छड़ी से। नेक्स्ट चलते हैं। क्या तुम पाठ याद करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वर यू नॉट ट्राइंग टू रिमेंबर द लेसन। वह क्या आपको कह रहा था करने के लिए, वट वॉज ही आस्किंग यू टू डू, वट वॉज ही आस्किंग यू टू डू, वट वॉज ही आस्किंग यू टू रीड, वट वॉज ही आस्किंग यू टू प्ले।
बिल्कुल सही। नेक्स्ट करेंगे, क्या वे लोग तुम्हें फोर्स कर रहे थे भागने के लिए? वर दे फोर्सिंग यू टू रन अवे? वर दे फोर्सिंग यू टू रन अवे? राइट। अगला चलते हैं, क्या उसी को दोबारा चेक करते हैं, क्या वे तुम्हें खाने के लिए फोर्स कर रहे थे? वर दे फोर्सिंग यू टू ईट पॉइजन? वह कब मेरी मदद करने के लिए आ रहा था? व्हेन वाज ही कमिंग टू हेल्प मी? व्हेन वाज ही कमिंग टू हेल्प राधा? व्हेन वाज ही कमिंग टू हेल्प सीता? व्हेन वाज ही कमिंग? व्हेन वाज ही कमिंग टू टीच मी इंग्लिश? चलिए आगे देखते हैं, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? व्हाट वर यू ट्राइंग टू डू? व्हाट वर यू ट्राइंग टू डू? मैं इसे बेचने की कोशिश कर रहा था। मैं इसे बेचने जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू सेल दिस की जगह आप बुक भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सीता एक साड़ी खरीदने जा रही थी। सीता वॉज गोइंग टू बाई ए साड़ी। सीता वॉज गोइंग टू बाई ए पेन, है ना। वे लोग काम करने जा रहे थे। दे वर गोइंग